बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये जहान फानी है। इस दुनिया से हर शख्स ने, हर जानदार ने जाना है, लेकिन क्या ही वो खुशकिस्मत लोग हैं जो इस दुनिया से ऐसी हालत में रुखसत होते हैं कि उनका अल्लाह उनसे राजी होता है, और क्या ही बदकिस्मत वो लोग होते हैं जो इस दुनिया के इंसानों के अलावा अपने आखिरी आरामगाह को बर्बाद करते हुए अपने अल्लाह को भी नाराज कर लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही इबरतनाक वाकयात के बारे में बताएंगे कि जिनको जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस दुनिया की रंगीनियों में घिरे हुए हम लोग कितने गाफिल हो चुके हैं कि अपने आखिरी मकाम को भूल चुके हैं। इस आर्जी ठिकाने को अपना अब्दी ठिकाना समझकर जी रहे हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। और इसी वजह से ना जाने कितने लोग यहाँ पर आए और गए, कितने बड़े बड़े बादशाह, सिकंदर आजम जैसे, फिरौन जैसे बड़े बड़े लोग आए, लेकिन आखिर एक दिन ऐसा आया कि इस दुनिया की रंगीनियों को छोड़कर उन्हें भी अपनी अब्दी जिंदगी की जानिब जाना पड़ा। बस कामयाब हैं वो लोग जिन्होंने इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारी और अपनी आने वाली अब्दी जिंदगी को संवारा, और तबाहो बर्बाद हैं वो लोग जिन्होंने अपनी अब्दी जिंदगी को भुलाकर इस दुनिया में वो काम किए जो कि अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। दोस्तों, कौन से वो वाकयात हैं कि जिनको सुनने के बाद हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अकल दंग रह जाएगी? आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये इबरतनाक वाकयात पहुंच सकें और वो भी अपनी इस दुनिया में ऐसे काम कर लें कि अपनी आने वाली जिंदगी को आसान बना सकें। दोस्तों, इंसानी जिंदगी में रोज ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं कि अकल चकरा कर रह जाती है। अकल इंसानी से बालातर वाकयात को कुछ लोग मौजज़ा समझते हैं और कुछ महज एक आम सा वाकया जिसके पीछे कोई बात पोशीदा हो सकती है। ऐसा ही एक इंसानी अकल को दंग कर देने वाला वाकया भारत की रियासत केरला में पेश आया, जहां चंद हिंदू नौजवानों ने मुसलमान का मजाक उड़ाते हुए बाद अज मर्ग कब्र के हालात और कब्र का मुशाहिदा करने के लिए मुसलमानों के मकामी कब्रिस्तान में एक मुर्दे की कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। एक भारतीय वेबसाइट के मुताबिक दो नौजवानों राहुल और वजदाली ने मुसलमान गोरकन को साथ मिलाकर चुपके से एक कब्र में कैमरा फिट करके अंडरग्राउंड वायरिंग की और गोरकन को हिदायत की कि कोई भी नया मुर्दा इसी कब्र में दफन किया जाए। इसी असना में एक मैयत की इत्तला आई और हस्बे वादा गोरकन ने मुर्दा उसी कब्र में दफना दिया। दोनों नौजवानों ने मुर्दा दफन होने के 1 घंटे बाद सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए मॉनिटर ऑन किया तो मॉनिटर एक खौफनाक धमाके से फट गया, जिससे दोनों नौजवान बुरी तरह झुलस गए और फिर वो भी मर गए। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जिस बात को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया से मख्फी रखा है, तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई सीसीटीवी कैमरा में ये रिकॉर्ड कर सके कि कब्र के अंदर के हालात क्या हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ने तालीमात हम तक पहुंचा दी हैं, कब्र का अहवाल हम तक पहुंचा दिया है कि कब्र के अंदर आखिर होगा क्या। अगर नेक अमाल किए हैं तो इस दुनिया में ना सिर्फ अच्छी जिंदगी गुजरेगी, बल्कि कब्र भी जन्नत के बागों का बाग बन जाएगी। कब्र इतनी कुशादा और रोशन हो जाएगी कि उसे इस दुनिया से ज्यादा राहत मिलेगी वहाँ। लेकिन अगर दुनिया में अच्छे काम नहीं किए, लोगों के दिल दुखाए, लोगों को परेशान किया, अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता रहा, तो फिर कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगी। दाएं से बाएं आपस में ऐसे धंस जाएगी कि इंसान पिस कर रह जाएगा। उसके अंदर बड़े बड़े सांप, बिच्छू और मुख्तलिफ जानवर होंगे जो उसको डसते रहेंगे। उसके जिस्म पर गोश्त उगता रहेगा और वो उसको उसी तरह से डसते और नुकसान पहुंचाते रहेंगे। जिस्म में कीड़े पड़ जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो गरूर, वो तकब्बुर जो उसे दुनिया में था, अपने हुस्नो जमाल, अपनी जवानी पे था, जो वो जमीन पर अकड़ कर चलता था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। काम आएगा तो वो जो उसने अपने हाथों से अच्छे काम किए, अपनी पीछे नेक औलाद छोड़कर आया, जो उसके जाने के बाद उसकी कब्र पर हाजिरी देकर
उसकी इन मंजिलों को आसान बनाएगी। दोस्तों ऐसा ही एक वाकया आपको और बताते हैं। पाकिस्तान के मायानाज कॉमेडियन मोइन अख्तर का नाम तो आप सब लोग जानते होंगे। दोस्तों उनकी कब्र का भी कुछ ऐसा अहवाल है कि दुनिया में रहते हुए जिसके आगे पीछे लोग चलते थे, बड़े बड़े एक्टर्स उनके साथ काम करना पसंद करते थे, उनके इंतकाल की खबर सुनते ही पूरी कौम शदीद अफसुर्दा हुई और हर तरफ एक सोग की फिजा कायम थी। मोइन अख्तर का इंतकाल 22 अप्रैल 2011 को हुआ और ये लोगों के दिलों में आज भी बसते हैं। मगर एक अफसोसनाक बात यह है कि इतने बड़े अदाकार की कब्र बिल्कुल वीरान पड़ी रहती है और कोई भी फातह खानी नहीं करने आता। जब गोरकन से बात की गई तो उनका कहना था कि मोइन साहब की कब्र पर कोई भी नहीं आता उनसे मिलने, बस कभी कभार उमर शरीफ साहब आते हैं जो उनकी कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, फातह खानी करते हैं और कई कई घंटे उनकी कब्र किनारे अफसुर्दा बैठे रहते हैं। तो दोस्तों यही हमारा हाल है। कोई कितना ही बड़ा लेजेंड क्यों ना हो, जब इस दुनिया से जाता है तो अपने पीछे किए हुए काम छोड़कर जाता है। हमने भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। हमारी कब्र पर कौन हाजिरी देता है, कौन आता है, कौन फातह खानी करता है, ये हमारे अमाल और हमारा अखलाक ही हमारे लिए पैदा करेगा। खुशकिस्मत हैं वो इंसान जो इस दुनिया में नेक औलाद छोड़कर जाते हैं, जो उनके जाने के बाद सदका जारिया होते हैं। न सिर्फ गुजरते लम्हों के साथ वो उनके लिए दुआ करते हैं, बल्कि कब्र पर जाकर भी उनके लिए दुआए मगफरत करते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक इबरतनाक वाकया एक और कब्र के हवाले से है कि एक जगह पर एक औरत का इंतकाल हो गया। जब उसकी कब्र खोदी जाती तो एक अजीब सा वाकया होता कि उसकी कब्र सुखड़ जाती। ये मामला जब कई बार हुआ तो एक आलिम दीन को बुलाया गया और उनको सारा माजरा बताया गया कि इस कब्र को जब खोदा जाता है तो ये सुकड़ जाती है। तो आलिम दीन ने कहा कि ये अपने शौहर की नाफरमान थी, उसकी बात नहीं मानती थी और अपनी मर्जी किया करती थी। अपने शौहर की नाफरमानी करने की वजह से आज ये इस मकाम पर है कि उसकी कब्र भी तैयार नहीं हो रही है। अगर इसका शौहर जिंदा है तो उसे बुलाया जाए। उस औरत के शौहर को बुलाया गया और उसे सारा माजरा बताया गया कि उसकी बीवी की कब्र को जब खोदा जाता है तो वो दोबारा से सुकड़ जाती है। आलिम दीन ने उनसे गुजारिश की कि आप सिद्के दिल से अपनी बीवी को माफ कर दें ताकि उनकी कब्र तैयार हो सके। शौहर ने अपनी बीवी को सदके दिल से माफ कर दिया और अल्लाह ताला के हुक्म से कब्र उसकी तैयार हो गई। सो दोस्तों ये भी इबरत का मकाम है उन खवातीन के लिए जो अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती, उनका एहतराम नहीं करती, उनके सामने जबान दराजी करती हैं। तो ऐसी खवातीन के लिए ये सबक है कि वो अपने शौहरों की नाफरमानी ना करें, उनकी इज्जत, उनके माल की हिफाजत करें, वरना अल्लाह माफ करे उनके साथ भी ऐसा मामला पेश आ सकता है। सो दोस्तों ये एक वाकयात थे कि जिनसे हमें सबक सीखने को मिलता है कि ये दुनिया फानी है, इसने खत्म हो जाना है। हम साथ वही कुछ लेकर जाएंगे जो हमने इस दुनिया में किया होगा। सो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि कोशिश कीजिए तमाम बुरे कामों से दूर रहिए और वो तमाम काम करने की कोशिश कीजिए जिनसे अल्लाह ताला की रजा हासिल हो। दोस्तों आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने बताए हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, अपनी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा नसीब फरमाए, कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए और हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।